हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड एएनएम जीएनएम इंट्रेंस एग्ज़ाम का इंग्लिश सब्जेक्ट का आंसर की लेकर आया हूं। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और अपना आप आंसर भी चेक कर लीजिएगा कि आपका 30 में से कितना सही हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। देखिए, जिसका जिसका जो भी होगा सीरीज अपने सीरीज के अनुसार देख लीजिएगा। क्वेश्चन बुकलेट से डी है ये, तो नंबर चेंज हो जाता है। सीरीज जो क्वेश्चन का क्रम है वो चेंज रहता है अलग अलग बुकलेट सेट में। तो इसलिए मैं आप प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न क्या है। आई रीड दिस न्यूज यस्टरडे। रीड है, हैड रीड है, रीडिंग है, हैव रीड है। तो हैड रीड नहीं होगा इसलिए कि हैड रीड यानी कि ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का, और पास्ट परफेक्ट का यूज जनरली किया जाता है कि जब दो काम हुए हों और एक काम के पहले खत्म हो गया हो। तो यहाँ पर पास्ट V2 का यूज होगा, तो रीड रेड हो जाएगा। आई रेड दिस न्यूज यस्टरडे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न अगला है कि वी शैल नॉट गो आउट इफ इट। कंडीशनल सेंटेंस है, ये हो जाएगा इट रैंस, इफ इट रैंस। नेक्स्ट है तीसरा में है कि आई माई वर्क वेन ही केम। वेन ही केम पास्ट टेंस है, तो यहाँ भी हमारा पास्ट टेंस हो जाएगा, तो हो जाएगा आई वॉज डूइंग माई वर्क। क्या हो जाएगा? आई वॉज डूइंग माई वर्क, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द बॉयज मेकिंग अ नॉइस। हैज बीन है, हैड बीन है, हैव बीन है, बीइंग है। तो बॉयज सिंस मॉर्निंग, द बॉयज मेकिंग अ नॉइस सिंस मॉर्निंग, यानी ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है और सुबह का बात हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि द बॉयज हैव बीन, चूंकि बॉयज है तो हैज यूज होगा नहीं, हैड से पास्ट का पता चल रहा है तो हैड नहीं करना है। हम यहाँ क्या कर देंगे, द बॉयज हैव बीन मेकिंग एन नॉइस सिंस मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डायरेक्शन 5 to 9 का दिया हुआ गिव एंटोनिम लिखना है। तो फर्टाइल है, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ होता है और स्टेराइल का मतलब अनुपजाऊ होता है। तो 5 का ए हो जाएगा राइट आंसर। फर्टाइल का एंटोनिम स्टेराइल। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 डिफीट। डिफीट का मतलब जीत होता है, सॉरी हार होता है, और उसका एंटोनिम जीत हो जाएगा। तो जीत का इंग्लिश ट्रायम्फ होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एट्रोसियस। एट्रोसियस का मतलब दुष्ट होता है और दुष्ट का अपोजिट सज्जन यानी कि कुलीन होता है, मतलब नोबल होता है। तो एट्रोसियस का एंटोनिम नोबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला है अवेक। अवेक का मतलब होता है सचेत या चौकन्ना, और उसका अपोजिट हो जाता है सुसुप्त या शिथिल, जिसका मतलब होता है डोरमेंट। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्ड हमारे पास डिसगस्ट। डिसगस्ट का मतलब हो जाता है नाराजगी, अधिक नाराजगी को डिसगस्ट बोलते हैं, और उसका अपोजिट हो जाएगा डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्न। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिलाइट। नेक्स्ट है डायरेक्शन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 to 11 के लिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो आपको मैंने वीडियो में बताया भी था आर्टिकल वाले में भी कि सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हमेशा द का यूज करते हैं, तो यहाँ पर द यूज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है कि पर्सियन गल्फ, खाड़ी के नाम के साथ द का यूज करते हैं, तो यहाँ भी द का यूज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 से 15 के लिए दिया हुआ डायरेक्शन की गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखना है, हैविंग एन एविल रेपुटेशन, यानी जो बदनाम आदमी हो, कुख्यात आदमी हो। तो कुख्यात को बोलते हैं नोटोरियस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है वन हु कम्स एज अ शेल्टर इनटू अ फॉरेन कंट्री। कोई दूसरे विदेशी देश में जाके शरण लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारे पास कि वन हु लेंड्स मनी एट एक्सोर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। वह व्यक्ति जो अत्यधिक ब्याज पर पैसे उधार देता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है यूजरर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है अनलॉफुली और मोरली अनएक्सेप्टेबल, यानी कि जो कानून और नैतिक रूप से अनुचित हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इलिसिट। इलिसिट यानी कि अवैध। तो सही हो जाएगा उत्तर इलिसिट, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 16 टू 18 के लिए डायरेक्शन है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। तो पहला क्या है, टू सेव फॉर अ रेनी डे। इट मीन्स होता है कि अपने फ्यूचर के किसी गंभीर समस्या के लिए पैसे बचा कर रखना। टू सेव फॉर अ रेनी डे का मतलब, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, टू सेव समथिंग फॉर अ पॉसिबल फ्यूचर ऑफ डिफिकल्ट टाइम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है टू कट समवन शॉर्ट। कोई आदमी अगर कुछ बोल रहा है उसके बात को खत्म हुए बिना उसे रोकना, टू कट समवन शॉर्ट उसका आइटम्स होता है। तो उसका सही मतलब क्या हो जाएगा, टू इंटरप्ट समवन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हो जाएगा टू कमिट टू मेमोरी, यानी कि किसी चीज को एकदम बहुत ही अच्छा से याद कर लेना। तो उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टू लर्न बाय हार्ट। नेक्स्ट जो डायरेक्शन दिया हुआ हमें वो है क्वेश्चन नंबर 19 टू 22 के लिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट कंजक्शंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। एवरीबॉडी लाइक्स हिम, ही इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ देखिए, यहाँ बिकॉज और एज दोनों का मतलब क्योंकि होता है, लेकिन एक फर्क होता है। जो बिकॉज है वह बताता है, परिणाम पर ध्यान देता है। बिकॉज का मतलब ज्यादा रिजल्ट पर ध्यान रहता है, और एज का जो बताना रहता है वो रीजन पर ध्यान रहता है। तो रीजन के लिए ज्यादा हम लोग एज का यूज करते हैं, और जब हमें रिजल्ट बताना होता है तो हम लोग बिकॉज का यूज करते हैं। तो यहाँ रीजन बताना है कि उसे हर कोई पसंद करता है क्योंकि वह बुद्धिमान है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है टू वीक्स हैव पास्ट। अब यहाँ पर क्या है, टू वीक्स हैव पास्ट आई सा हिम लास्ट, जब से मैंने उसे देखा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस, ऑप्शन नंबर डी। 2 सप्ताह बीत गए जब से मैं उसे मिला था। ही इज हैप्पी नीदर वाज हिज रिलेटिव्स विथ हिज फ्रेंड्स। ही इज हैप्पी नीदर विथ हिज रिलेटिव्स, यानी इधर नीदर है तो इधर नोर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि द एक्सीडेंट टुक प्लेस, फिर खाली स्थान है, द ट्रेन वाज क्रॉसिंग अ ब्रिज, यानी दोनों का एक ही समय हुआ है। तो उसके लिए जब का यूज करेंगे। जब का इंग्लिश मतलब क्या होता है, व्हेन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो इट। कलेक्टिव नाउन को यूज करना है। तो यहाँ पर क्या है, स्टैक का मतलब ढेर होता है और स्टॉक का मतलब भंडार होता है। तो गुड्स का स्टॉक कर सकते हैं। और तो यहाँ क्या हो जाएगा कि स्टॉक ऑफ गुड्स। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 24 टू 26 के लिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। प्रीपोजिशंस का वीडियो मैंने बनाया था, आशा है कि आपने इसको सही सही बनाया होगा। आई सा हिम सिटिंग द मिनिस्टर, यानी मंत्री के बगल में, बगल के लिए बिसाइड का यूज होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिसाइड। आई सा हिम सिटिंग बिसाइड द मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि द टायर्ड ट्रेवलर वाज सिटिंग द शेड ऑफ द ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे थका हुआ यात्री बैठा हुआ था। तो उसके लिए क्या करेंगे, नीचे के लिए अंडर का यूज करेंगे, किसी चीज का नीचे, लेकिन उससे अगर टच ना होता हुआ हो। और यहाँ पर तो वो इन का मतलब में होता है, उनका मतलब पर, टू का मतलब से, या टू का मतलब तो कई सेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर ही हो जाएगा। तो सही उत्तर लिख देंगे ए, ऑप्शन नंबर ए, अंडर। इन द टायर्ड ट्रेवलर वाज सिटिंग द शेड ऑफ द टायर्ड ट्रेवलर वाज सिटिंग अंडर द शेड ऑफ द ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड स्नो इन विंटर। जो पहाड़ की चोटियां हैं वो जाड़ा के दिनों में किस चीज से ढक जाती हैं, बर्फ से ढक जाती हैं। तो उसके लिए यहां पर विथ का यूज करेंगे। माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड विथ स्नो इन विंटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 टू 30 के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है कि चूज द सिनोनिम। सिनोनिम बताना है। हैबिटेट का मतलब होता है प्राकृतिक आवास, और प्राकृतिक आवास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेचुरल होम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इम्पीच। इम्पीच का मतलब होता है दोषी ठहराना, और उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्यूज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है हमारे पास हजार्ड। हजार्ड का मतलब होता है जोखिम या कठिनाई, और उसका सही क्या हो जाएगा, मतलब उसी का सेम अर्थ रखने वाला, रिस्क, ऑप्शन नंबर डी। तो सही इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है नीट। नीट का मतलब होता है वर्ब में अगर हम बात करें तो बुनना, और उसका सिनोनिम हो जाएगा पर्यायवाची वीव। वीव का मतलब भी बुनना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच।